वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। जो क्वेश्चन आपके पास रिमेनिंग रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास वो क्या कहते हैं, यू हैव टू इवैल्यूएट। अब आपको रिजल्ट्स याद होंगे क्या क्या थे। 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। आपके पास क्या लिखा हुआ है, 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू पावर 8। आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम जब सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास क्या है, हमारे पास दो रिजल्ट मौजूद हैं। एक ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 और एक आपके पास क्या मौजूद है, 1 + ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करोगे, 1 + ओमेगा नज़र आ रहा है, 1 + ओमेगा अगर हम लिखते हैं 1 + ओमेगा इज़ इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 1 + ओमेगा की वैल्यू आपके पास ओमेगा स्क्वायर आ गया, वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर की पावर 8 है, ये किसके इक्वल आ गया, 1 + ओमेगा की जगह पर आपने ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया, ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर और ये आपके पास आ गई पावर 8। और यहाँ पे आप रीज़न दे दो, 1 + ओमेगा ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। माइनस माइनस प्लस साइन आएगा माइनस का, -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर आपके पास आ गई 8। अब तीन चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है और पावर है, तो जब भी पावर मल्टीप्लिकेशन में आती है, यानी कि किसी चीज़ की मल्टीप्लिकेशन हो रही है और उसकी पावर हो, तो पावर आप अलग अलग कर सकते हो। ये माइनस की पावर हो गई 8, फिर उसके बाद 2 की पावर होगी आपके पास 8 और ओमेगा स्क्वायर की पावर आपके पास क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब आप क्या करोगे, माइनस की पावर इवन होती है, तो आपको मैंने बताया था कि क्या होता है, माइनस की पावर अगर इवन होगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ये आपके पास क्या चीज़ आ गई है, पॉजिटिव आ गया है। 2 की पावर 8 आपके पास किसकी इक्वल होगा, 256 के, और ये आपके पास ओमेगा 8 2 आपके पास आ गया 16, ठीक है। ये आ गया 256 ओमेगा इंटू ओमेगा 50। ये हमने क्यों किया है, बिकॉज हमें ओमेगा को 3 के मल्टीपल्स में लिखना है, क्योंकि हमें पता है ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो 16 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 15 आता है, इसलिए हमने ओमेगा की एक पावर को अलग कर दिया और 15 कर दिया। ये 256 ओमेगा, अब ओमेगा क्यूब और ये 5 5 3 से 15 होता है, तो क्यूब वाले आप अंदर रखोगे बिकॉज आपके पास क्यूब वाला रिजल्ट है। अब हम क्या कर देंगे, 256 ओमेगा क्यूब आया 1 और 1 की पावर आ गई 5, तो ये किसके इक्वल आ गया आपके पास, 256 ओमेगा की इक्वल आ गया। आपने यही इसके मतलब उसको इवैल्यूएट करके सिंप्लीफाई करके इक्वल लेकर आना था। अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट किस तरह से होगा। देखिए इसका सेकंड पार्ट लिखा हुआ है आपके पास, ओमेगा 28 प्लस ओमेगा 29 प्लस 1, ठीक है। ये किस सोल्यूशन लिखे हैं जी, ओमेगा 27 और यहाँ पे ओमेगा लिख दिया। 27 क्या होता है, 3 के मल्टीपल्स में आता है, प्लस इसी तरह ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 27, यानी कि यहाँ से 27 पे 29 तो नहीं आता ना 3 के टेबल में, तो 27 आता है। 27 का डिफरेंस आपके पास क्या है, 2 का, तो बेसिस सेम, पावर्स विल बी एट 27 28 29 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दें +1, ये आ गया ओमेगा 9 3 से 27 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगेन +1। अब आप यहाँ पे लिख दोगे ओमेगा 1 की पावर 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 की पावर 9 प्लस 1, और यहाँ आप रीज़न दे दोगे कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और अगर हम इसको उस फॉर्म में लिखें जो हमारे पास है, तो वो क्या हो जाएगी, 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आपके पास 0 के इक्वल होता है, तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। और यहाँ पे आप रीज़न दे दोगे कि सम ऑफ रूट्स आपके पास किसकी इक्वल होता है, 0 की इक्वल होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन आ रही है 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर की और 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की, ठीक है। अब अगेन आप इसको, ये फर्स्ट की तरह का ही है, थर्ड पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 2 का, फर्स्ट की तरह ही है। 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर और 1 + ओमेगा स्क्वायर - ओमेगा आप दूसरी साइड पे लिखोगे। अब आपको जो रिजल्ट पता है वो क्या है, 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 की।
यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा आ रहा है, 1 प्लस ओमेगा आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, दैट मीन्स यू हैव टू कंबाइन 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और जब आप 1 और ओमेगा स्क्वायर को कंबाइन करोगे ओमेगा दूसरी तरफ जाके आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा, यानी कि ये दो वैल्यूज आपके पास यूज़ होंगी। 1 प्लस ओमेगा की जगह पर आप क्या पुट कर दोगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आपने ब्रैकेट लगा दिया। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा माइनस ओमेगा, और यहाँ पे भी आ गया माइनस ओमेगा, ये आ गया माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आया 2 ओमेगा स्क्वायर, अगेन यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा 2 ओमेगा, ठीक है, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 2 इंटू 2 4 ओमेगा, ये आपके पास आ गया ओमेगा स्क्वायर, और ये आपके पास आ गया ओमेगा, बेसिस सेम पावर्स विल बी एट, ये आ जाएगा 4 ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब आपके पास किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है, तो आपके पास आंसर आ गया 4, और यहाँ आप रीज़न दे दोगे कि ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में जिन जिन की बुक्स में फर्स्ट उसमें पावर 9 है, वहाँ पावर 9 नहीं आती, पावर 7 आती है, ठीक है। अब देखिए ओमेगा की वैल्यू आपके पास क्या होती है, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। हम जो लेते हैं माइनस स्क्वायर रूट -1 की जगह पर हम एयोटा पुट कर देते हैं, और याद रखें जब आप स्क्वायर रूट -1 की जगह पर एयोटा पुट कर देते हैं तो वो दोबारा चीज़ जो है वो 3 एयोटा नहीं होगा, एयोटा जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर लिखा जाएगा। तो इसकी जगह पर आ जाता है ओमेगा की पावर 7 प्लस इसकी जगह पर आपके पास आ जाता है ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा ओमेगा की पावर 7 प्लस ओमेगा की पावर 7 2 14 हो गया, ठीक है। अब ये ओमेगा इंटू ओमेगा 6 प्लस ये आपके पास क्या हो जाएगा ओमेगा 12, और यहाँ पे आ गया ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास ओमेगा आया ओमेगा की पावर 3, क्योंकि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1, तो ये आपके पास आ गया 2 प्लस यहाँ पे ओमेगा की पावर 3, और कितने सर 12 होता है 4 सर, तो ये आपके पास स्क्वायर 4 3 से 12 होता है ना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा ओमेगा क्यूब की जगह पर 1 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी 1 पुट कर देंगे पावर 4, और ये ओमेगा स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया। यहाँ पे रीज़न दे देंगे ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल होता है 1 की इक्वल होता है, ये आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसके आगे हम रीज़न दे देंगे कि हम क्या रिजल्ट अप्लाई करें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है 0 के, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, तो ये आपके पास -1 इसका आंसर है, ठीक है। अब आप देखते हो क्वेश्चन नंबर 5 मतलब 2 का पार्ट नंबर 5 आपके पास क्या है। 5 में वो ये कहता है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 की पावर 5 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 है, यहाँ पर -3 की पावर 5, ठीक है। अब देखिए ओमेगा किसकी इक्वल होता है -1 प्लस -3 डिवाइडेड बाई 2, और अगर एयोटा की फॉर्म में लिखना है तो होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 एयोटा आता है बाहर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने माइनस को स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है, यानी कि एयोटा को पुट नहीं किया हुआ, तो डजंट मैटर। जब 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2 ओमेगा हो जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट -3, यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि 2 ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी -1, तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे 2 ओमेगा की पावर 5, और यहाँ पे आप पुट कर दोगे 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। किस तरह से पुट करेंगे, देखिए ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, तो जब 2 इधर आएगा तो 2 ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो गया -1 माइनस स्क्वायर रूट -3, तो इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया 2 ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया। अब 2 की पावर 5 ओमेगा की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 और ओमेगा की पावर 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर 5 आपके पास होता है 32, ओमेगा की पावर 5 को आप लिखोगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 की पावर 5 आपके पास 32 ओमेगा की पावर 9, और यहाँ पे आ गया ओमेगा, ठीक है। 32 को आप कॉमन ले लो, क्या रह जाएगा ओमेगा क्यूब की जगह 1, यहाँ पे आया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 9 3 इंटू 3, और यहाँ पे आ गया ओमेगा। अगेन आप क्या करोगे 32, यहाँ पे आया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1 का क्यूब, और ये आ गया ओमेगा, तो ये बन गया चीज़ 32 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये मैंने ओमेगा पहले लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर बाद में लिख दिया, और इसकी जगह पर आप क्या पुट कर दोगे -1 पुट करोगे, तो ये आपके पास किसकी इक्वल हो जाएगा -32 की इक्वल हो जाएगा। और यहाँ आप रीज़न दे दो कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है
ज़ीरो के इक्वल होता है। हमने वो चीज़ पुट अप किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, शो दैट, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है, शो दैट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस ओमेगा वाई और एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये आपने इक्वल प्रूफ करने हैं। आप सबसे पहले क्या करोगे, कंसिडर राइट हैंड साइड, वो क्या है, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस ओमेगा वाई, एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस में हमेशा याद रखें, जिस फैक्टर में ओमेगा आ रहा होता है उसको आप कंसिडर नहीं करते, मतलब उसको आप साइड पे रखोगे। यहाँ पे हम एक्स माइनस वाई को एक साइड पे रखेंगे और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिनमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर अपीयर हो रहा है। तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर। अब जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स वाई ओमेगा और ये माइनस माइनस प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर और ये आपके पास हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गया। और एक फैक्टर आपने बाहर रखा हुआ है, वो है एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई बाहर आया, ये आ गया एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप माइनस एक्स वाई कॉमन ले लोगे इन दोनों में से। जब हम माइनस एक्स वाई कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आया, प्लस ये आपके पास आ जाएगा ओमेगा क्यूब वाई का स्क्वायर और ये आगे ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आपके पास आया एक्स माइनस वाई, अगेन ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर आप क्या पुट कर दोगे, -1, प्लस ओमेगा क्यूब की जगह पर हम 1 में पुट कर देंगे और ये आ गया वाई स्क्वायर। और यहाँ रीज़न दे दोगे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 की इक्वल होता है, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के। ये चीज़ आपके पास आ गई एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। क्लियर होगी। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, अगेन माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स वाई का स्क्वायर और ये माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, वाई का क्यूब, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है माइनस का, ये दोनों कैंसिल, एक्स वाई स्क्वायर ये सेम टर्म, ये प्लस की लिखी हुई है, ये माइनस की लिखी हुई है, ये कैंसिल आउट हो गए। आपके पास क्या रह गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज़ लेफ्ट हैंड साइड। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूफ, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है अगेन उसमें आप क्या करोगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाला फैक्टर छोड़ दोगे और बाकी जो दोनों फैक्टर्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन करके उसमें पुटअप करके एंड में मल्टीप्लाई करके उसका फॉर्मूला बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का, ठीक है। अब जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट देखें आपके पास क्या लिखा हुआ है। थर्ड पार्ट में वो ये कहता है कि आपके पास 2 n फैक्टर्स हैं। ये देखिए आपके पास 2 n फैक्टर्स क्या है, 1 प्लस ओमेगा, एक फैक्टर ये है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, एक फैक्टर ये है 1 प्लस ओमेगा 4, एक फैक्टर ये है 1 प्लस ओमेगा 8, एक फैक्टर ये है और इससे आगे फैक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं और वो किसके इक्वल, अप टू सो ऑन टू 2 n फैक्टर्स हैं। यानी कि आपके पास अगर n फैक्टर्स लेट्स सपोज आपके पास 5 चीज़ें हैं ना, तो 5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 10 फैक्टर्स बन जाएंगे। तो अब वो कहते हैं कि आपके पास इस तरह से 2 n फैक्टर्स हैं, ठीक है। आपने ये बताना है कि इन सब का आंसर किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। हम अब देखते हैं आप किस तरह से करोगे। थर्ड पार्ट है, क्या है, कह रहे हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा 4, 1 प्लस ओमेगा 8 अप टू सो ऑन 2 n फैक्टर्स इक्वल है 1 के। अब आप क्या करोगे, याद रखें इनमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म। सिंप्लीफाइड इन द सेंस कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है और उससे ऑनवर्ड जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं हम उसको ओमेगा क्यूब की फॉर्म में करते हैं, देन हम उस पर ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ आप 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को एज इट इज़ लिखोगे, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, ओमेगा 4 को आपने लिख दिया और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर हो गया अप टू सो ऑन टू 2 n फैक्टर्स, ठीक है। ये अब आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया 1 प्लस ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और अगेन 1 प्लस ओमेगा 6 आपके पास क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2, ओमेगा क्यूब आया 1 तो ये ओमेगा स्क्वायर क्यूब आया 1, यहाँ पे 1 की पावर 2 तो 1 की पावर 2 आपके पास किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल ही होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। मैं एक
स्टेप और कर देती हूँ। यहाँ आ गया ओमेगा क्यूब और ये स्क्वायर और ये ओमेगा स्क्वायर अप टू सो ऑन टू 2n फैक्टर्स। ठीक है, अगेन आपके पास आया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यह आ गया 1 प्लस ओमेगा, यह आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज क्यू की जगह पे 1 पुट करोगे और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अप टू सो ऑन टू 2n फैक्टर्स। अब आपको एक चीज़ समझानी है, हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें दो के पेयर बना देते हैं। ये देखिए आपके पास 2n फैक्टर्स है, डिवाइडेड बाई 2 करें बिकॉज यू आर मेकिंग 2 पेयर्स, आप हर दो के पेयर बना रहे हो, तो आपके पास अप टू सो ऑन कितने फैक्टर्स रह जाएंगे, n फैक्टर्स रह जाएंगे। 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का एक फैक्टर बन गया, ठीक है, और फिर आपके पास 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का एक फैक्टर बन गया, अप टू सो ऑन ये n फैक्टर्स हो जाएंगे। n फैक्टर्स किस तरह से होंगे, क्योंकि आपके पास 2n फैक्टर्स थे, 2 टाइम्स समथिंग थी और आपने उसको दो के पेयर बना दिए, तो डिवाइडेड बाई 2 करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, n फैक्टर, तो यहाँ पे n फैक्टर्स रहेंगे, आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। ठीक है, अगेन इसी तरह आपके पास ये भी आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब अप टू सो ऑन टू n फैक्टर्स। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये वाली चीज़ आपके पास इक्वल होती है 0 के, प्लस ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के। ठीक है, अगेन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये वाली चीज़ आपके पास होती है 0 के, प्लस ओमेगा क्यूब होता है 1 के, और ये अप टू सो ऑन टू जा रहा है n फैक्टर्स। 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अप टू सो ऑन n फैक्टर्स, तो 1 जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई हो उसका आंसर आपके पास क्या आता है 1, तो ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गया।